हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो पहला एक्सरसाइज है पर्सनालिटी 1A, उसके क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात किया था। आज की इस क्लास में हम लोग पर्सनालिटी 1A के क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करने वाले हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चे क्लास में बने रहिएगा और जो भी प्यारे बच्चे क्लास में नए आते हैं या हमारे चैनल पे नए आते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और आप लोग क्लास को अपने सभी क्लासमेट और सभी दोस्तों में आप अपने शेयर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपसे कह रहा है, ये कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ये आपसे कह रहा है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में 3 नंबर दिया है और 3 नंबर का आपसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तब आपका 2 केस बनता है और उन 2 केस के अकॉर्डिंग आप पहले केस में और दूसरे केस में जो आपका अंतिम भाजक होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर हमें दिया गया है, एक तो दिया है 378 और एक दिया है 180 और एक दिया है आपको 420। ठीक है, अगर पहले केस की बात करूं, जो फर्स्ट केस होगा हमारा, उसमें देखिए आप 180 सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ी संख्या क्या है 378। तो आपको यहां लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और 0 लेस देन आर लेस देन बी होता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 378 में 180 का भाग देना है। ठीक है, कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 0, 2 8 16 का 6 हासिल का 1, 2 एकम 2 और हासिल 1 3, 360 आया। माइनस करिए, 8 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा, 7 में से 8 बचेगा। यानी जब आप 378 में, है ना, जब आप 378 में 180 का भाग दिए हैं तो भागफल आपको मिला है 2 और शेषफल यानी रिमाइंडर आपको मिला है 18। यानी यहां पर जो शेषफल है वो 0 नहीं प्राप्त हुआ है। और आप जानते हैं कि जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हमें ये भाग प्रक्रिया करना है। तो r नॉट इक्वल टू 0 मिला है। अब आप क्या करेंगे, 18 का भाग देंगे किसमें, 180 में, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा और आपका शेषफल कितना मिल गया, 0। तो आप यहां लिखेंगे 180 बराबर 18 इंटू 10 प्लस 0, r इक्वल 0, r इक्वल टू 0। यानी इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक 18 है। ठीक है, इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक क्या है, 18 है। अब सेकंड केस देखते हैं हम लोग। अगर सेकंड केस की बात करें तो आप इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 180 है। तो आप चाहें तो 180 और 420 को भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो 378 और 420 को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 420 में 378 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा।
378 को 420 में से माइनस करिए, 10 में से 8 गया 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा एक वापस उधार लेंगे तो 11 में से 7 गया 4, यानी कितना मिला 42 मिला। यानी अभी भी आपका शेषफल जो है 0 नहीं मिला है। तो आपने 420 में जब 378 का भाग दिया तो कितनी बार गया है, एक बार गया है और रिमाइंडर आपको कितना मिला है 42 यानी 42 मिला है, अर्थात r नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं प्राप्त हुआ है। अब आप क्या करेंगे, 42 का भाग देंगे किसमें 378 में, कितनी बार जाएगा है ना। तो देखिए आप 42 में आपको 378 का भाग देना, तो 4 8 32, 4 9 36 यानी 9 बार देंगे आप। 9 दूना 18 का 8 हासिल का 1, 9 चौक 36 और 1 37, 378 कितनी बार गया 9 बार गया। 9 दूना 18 का 8 हासिल का 1, 9 चौक 36 और 1 37, 378 आया। 42 का भाग जब आप देंगे 9 बार तब 378 आ गया, यानी शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है 378 बराबर 42 गुणे 9 प्लस का 0, r इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे कि इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक 42 यानी 42 है। आप देखेंगे इस केस में आपको अंतिम भाजक 18 मिला है और इस केस में अंतिम भाजक क्या मिला है 42 मिला है ना। अब आपको क्या करना है, इस 42 में 18 का भाग देना, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 18 है और यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है ना। क्या करना है आपको, इस 42 में 18 का भाग देना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 42 में 18 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 18 दूना 36, 2 बार जाएगा। 42 में से 36 माइनस करेंगे यानी इसको उधार देंगे, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, यानी शेषफल कितना आया 6 आया। तो आप लिखेंगे 42 बराबर 18 इंटू 2 प्लस का 6, अर्थात r नॉट इक्वल टू 0। अब जब 6 का भाग आप 18 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 6 त्रिक 18 और शेषफल कितना मिलेगा 0, यानी 18 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 3 प्लस का 0, r इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ लिखना है कि इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक 6 है। ठीक है, आपको एक लाइन और लिखनी है, अतः 378, 180 और 420 का HCF 6 होगा। क्या होगा 6 होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब आप 180 का भाग 378 में देते हैं तब शेषफल 18 मिलता है और जब 378 का भाग 420 में देते हैं आप तब शेषफल आपको 42 मिलता है। और 18 और 42 में आप देखेंगे 6 का भाग जा सकता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 180, 378 और 420 का जो HCF होगा वो क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 6 का भाग इन तीनों में जाएगा। आगे बात समझ में। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको मिले तो आप सबसे पहले इन दोनों में से 2 केस बना लीजिए, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। अगर आप चाहते हैं तो 180 का भाग आप 378 में दीजिए और 180 का भाग 420 में दीजिए, तब भी आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, तो हमने 180 और 378 लिया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने इसमें भाग दिया और इस प्रक्रिया में हमने ये देखा कि इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है जबकि अंतिम भाजक क्या है 18 है, और इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक क्या है 42 है। अब 42 में 18 का भाग देना होगा, क्योंकि अगर इन तीनों संख्याओं का HCF आपको पता करना है तो इस 18 का भाग 42 में देना ही होगा। ठीक है,
तो 18 का भाग जब आप 42 में देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, तब आपको शेषफल 0 मिलेगा और जो अंतिम भाजक होगा वो आपका 6 होगा, अर्थात इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो तीन संख्याओं का एचसीएफ आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर दोनों में भाजक सेम आ जाता तब आपको इतना नहीं करना पड़ता, ठीक है। आपको याद होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही किया था, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिएगा, अगर इन दोनों में भाजक सेम आ जाता तब वही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। इस प्रश्न को आप समझिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। इस प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि आप इन तीनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या का पता लगाइए, इन तीनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या का पता लगाइए कि जिसका भाग दिया जाए तो शेषफल 7 मिले, 11 मिले, 15 मिले, ठीक है ना। आपसे ये कह रहा है और क्या कह रहा है कि ऐसी बड़ी संख्या का मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे 398, 436, 542 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस प्रश्न में, सबसे पहले जो शेषफल दिया है ना उसी को आप माइनस कर लीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए पहला क्या है 398, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपको मिलेगा 391, ठीक है। दूसरा है आपका 436, इसमें से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2 और 4, 425। फिर आपके पास में है 542, इसमें से आप 15 माइनस कर लीजिए, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और 5 यानी 527। अब आपको क्या करना है, 391, 425 और 527 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्योंकि शेषफल को तो हमने माइनस कर दिया है, अब इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे और जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप लिखेंगे यहां पे पहला केस मान लीजिए, फर्स्ट केस में 391 से बड़ी संख्या है 425। आप लिखेंगे यहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो 425 में, है ना, 425 में आपको भाग देना है 391 का। कितनी बार जाएगा बच्चों? एक बार जाएगा, ठीक है। 391 आएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। 5 में से गया 4 और 12 में से 9 गया 3। तो आप यहां लिख लीजिए कि जब आप 425 में भाग दिए 391 का, कितनी बार गया? 1 बार गया। शेषफल कितना मिला है? 34 यानी 34 मिला है, यानी आर नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब 34 का भाग देना है 391 में, कितनी बार जाएगा? तो देखिए 34 का इसमें आप देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार दीजिए आप, ठीक है। तो 39 में से 34 माइनस करेंगे, यानी 9 में से 4 जाएगा 5 और 3 में से 3 जाएगा 0 और आपका 1 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? यानी एक बार और जाएगा, है ना। तो 51 में से 34 माइनस करेंगे, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा
और 4 में से 3 जाएगा 1, कितना आ जाएगा? 17 शेषफल मिलेगा। यानी जब आप 391 में 34 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा और शेषफल आपको 17 मिलेगा, अर्थात r नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ है। अब 17 मिला है, अब 17 का भाग आप देंगे 34 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार, और शेषफल कितना मिल गया आपको? 0 मिल गया। तो आप यहाँ लिखेंगे 34 बराबर 17 इंटू 2, शेषफल 0 मिला, अर्थात r इक्वल टू 0। आप लिखेंगे कि इस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शेषफल शून्य प्राप्त होता है और अंतिम भाजक 17 है। कितना है? 17 है। तो ये तो बात हो गई बच्चों पहले केस की, ठीक है। अब हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं, जो दूसरा केस होगा, है ना। सेकंड केस में आप क्या करेंगे? 425 बड़ी है, छोटा है 425, बड़ी संख्या क्या है? 527। आप यहाँ पे युगलिट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। युगलिट विभाजन एल्गोरिथम से आपको 527 में 425 का भाग देना है ना। 527 में 425 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 425 एकम 425, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1, 102 आ गया। यानी जब आप 527 में 425 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 102 मिलेगा। यानी 425 इंटू 1 प्लस 102, आर नॉट इक्वल टू 0। आर का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब 102 का भाग देना है आपको 425 में, 102 का भाग देना है आपको 425 में, ठीक है। तो देते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा? देखो 4 दूना 8, 0 4 एकम 4, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 दूना 8, 0 4 एकम 4, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। और 41 में से 40 जाएगा, कितना मिलेगा? 17 मिलेगा, है ना। कितना आएगा? 17 आएगा भाई। 15 में से 8 गया 7, और 41 में से 40 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप। 425 में जब आप 102 का भाग देंगे तो भागफल कितनी बार? 4 बार जाएगा, और शेषफल आपको मिलेगा 17, अर्थात आर नॉट इक्वल टू 0। अब आपको 17 का भाग देना है 102 में, तो कितनी बार जाएगा? ये भाग जाएगा आपका 6 बार। 7 छंग 42, 42 का 2 हासिल का 4, 6 कम 6, 6 4 10, और 17 छंग 102 होता है। तो आप देखेंगे कि जब आप 102 में 17 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, और शेषफल आपको क्या मिलेगा? 0, आर इक्वल टू 0। इस स्थिति में शेषफल आपको कितना मिला है? 0। इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है, और अंतिम भाजक 17 है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे पहले केस में भी आपको भाजक कितना मिला है? 17 मिला है, और दूसरे केस में भी आपको भाजक कितना मिला है? 17 मिला है। यानी दोनों केस में भाजक आपका क्या है? सेम है, बराबर है, समान है। तो आप क्या कहेंगे? दोनों स्थिति में भाजक समान है, अतः
398, 436, सॉरी 398 नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसका एचसीएफ निकाला, अतः 391, 425 और 527 का एचसीएफ कितना होगा? 17 होगा, 17 होगा। और प्यारे बच्चों, जब आप 17 का भाग 398, 436 और 542 में देंगे, आपको शेषफल 7, 11, 15 ही प्राप्त होगा। आई बात समझ में? तो आप यहां लिख देंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 है जिसका भाग 398, 436 और 542 में देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। यहां लिख देंगे, अतः वह बड़ी संख्या 17 है। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। वह बड़ी संख्या क्या होगी? 17 होगी, जिसका भाग आप देखेंगे 17, 11 और 15 ही प्राप्त, 7, 11 और 15 ही प्राप्त होगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 398 में 17 का भाग दे रहे हैं, है ना? कितनी बार जाएगा देखिए, 17 दूनी 34, तो 9 में से 4 गया 5 और ये बचा 8, 17 तिया 51, 8 में से 1 गया 7। देखिए प्यारे बच्चों, शेषफल कितना मिला? 7 मिला, है ना? ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। 436 में जब आप भाग देंगे तो 11 मिलेगा, 542 में आप भाग देंगे तो 15 शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार की प्रश्नों को कैसे हल करना है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 जो है सेम यही प्रश्न है, बस वहां पे 2 अंक दिया, मतलब 2 नंबर दिया है, यहाँ पे 3 नंबर दिया था। तो आप इसे फटाफट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053, है ना, और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 7 प्राप्त हो। आपको ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जब दिया जाएगा तो शेषफल 5 और 7 प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जो हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 14, उसके जैसा ही है। बस आपको करना क्या है, वहां पे 3 नंबर था, यानी 3 संख्या दिया था, आपको यहाँ पे 2 संख्या दिया है ना? कैसे करेंगे? एक बात और ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसी में से 5 को माइनस करना है? तो देखिए, इसके साथ में जो क्रम से दिया रहेगा ना, उसी को आपको माइनस करना होगा, है ना? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 398 में से 7 को माइनस किया था ना, क्योंकि 398 पहले दिया था। यानी क्वेश्चन में आपसे बताया गया है कि 2053 को आपको 2053 में से आपको 5 ही माइनस करना है, 967 में से आपको 7 माइनस करना। आ गई बात समझ में? तो यहां हम लिखेंगे 2053, इसमें से आप किसको माइनस करेंगे? 5 को, तो कितना आएगा? तो 2048 आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगला संख्या 967, इसमें से कितना माइनस करना है? 7, तो कितना आएगा? 900 आएगा। ठीक है, 967 में से 7 को माइनस करेंगे आप तो 960 आएगा। अब आपके पास 2 संख्या मिला है। क्या मिला है? इन 2 संख्या, इन दोनों संख्याओं का आप क्या निकालेंगे? अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद क्या करना है आपको? आप भाग देकर चेक कर सकते हैं कि क्या शेषफल 5, 7 प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है ना? तो आप यहाँ, हम लोग इसका 2 संख्या बना है, तो आप यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या 960 है और बड़ी संख्या 2048 है। तो आप यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप 2048 में 960 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? तो देखिए, अगर हम लोग 2 का देते हैं, है ना, अगर हम लोग इसमें 2 का
960 का भाग 2 बार देते हैं तो आप देखेंगे कितना आएगा। 2 बार देने पर 0, 2 छक 12 हासिल का 1, 2 9 18 और 1 19, 1920 मिलेगा। जब 960 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तो 1920 आएगा, और 2048 में से 1920 को तो 8 में से 0 जाएगा 8 मिलेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 मिलेगा, और 20 में से 19 जाएगा तो 1 मिलेगा। 128 आपको शेषफल प्राप्त होगा। आप देखिए शेषफल 0 नहीं मिला है तो आप इसको लिखिए यहाँ पे 2048। 2048 में आपने 960 का भाग दिया है तो भागफल मिला है 2 बार गया है, शेषफल कितना है 128, अर्थात r नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है। और जब r का मान 0 प्राप्त नहीं होगा तब क्या करेंगे, वापस से आप भाग करेंगे। अब इस बार आपको भाग किसका करना है, 128 का भाग आपको 960 में करना है। तो कितनी बार जाएगा, तो ये भाग जाएगा आपका 8 बार, है ना। 960 में जब आप 128 का भाग देंगे, सॉरी 7 बार जाएगा, 8 बार नहीं 7 बार। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल का 5, 7 दूना 14, 5 19 का 9 हासिल का 1, 7 एकम 7 हासिल का 1 8, 896 मिलेगा। ठीक है, अब इसको माइनस करिए, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 5, इससे उधार लेंगे हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा, मिलेगा आपको 6। तो जब आप 128 का भाग 960 में देंगे तो आपको शेषफल कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 64 मिलेगा। इसको भी लिख लीजिए, 960 में आप 128 का भाग देंगे तो भागफल आपको मिलेगा 7 और शेषफल आपको मिलेगा 64, अर्थात r नॉट इक्वल टू 0। अब 64 का भाग देना है 128 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, और रिमाइंडर आपको मिलेगा 0, है ना। तो 128 बराबर कितना आ जाएगा, 64 गुणे 2 प्लस का 0, r इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे कि इस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शेषफल शून्य प्राप्त होता है, और अंतिम भाजक 64 है। अतः 960 और 2048 का HCF 64 होगा। ये बात समझ में, ये इसका HCF है 64 होगा। अतः वह बड़ी संख्या 64 है। वह बड़ी संख्या क्या है, 64 है। 64 का भाग जब आप इसमें देंगे तो आपको शेषफल 5 प्राप्त होगा, और जब आप इसमें देंगे तो आपको शेषफल 7 प्राप्त होगा। आ गई बात समझ में। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो पहला एक्सरसाइज है, हमारा जो पहला प्रश्नावली है, ये समाप्त होता है। अब हम लोग इसके बाद में अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। आशा है कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट या और अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खूब पढ़िए, खूब खेलिए और खूब खाइए। ठीक, बाय बाय।